करते हैं। उत्तराखंड में बारिश को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में सभी 13 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। रविवार से देहरादून के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और चंपावत में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं पर तेज बारिश से मुश्किलें भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। 11 सितंबर को उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का एरियल सर्वे करेंगे। धराली में स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही प्रभावित लोगों से पीएम मुलाकात भी करेंगे। आपदा से हुए नुकसान पर राज्य सरकार पीएम मोदी को प्रेजेंटेशन भी देगी। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे मलबा पत्थर आने से हेलगू गार्ड और साथ ही डबरानी के पास में पिछले 42 घंटे से बंद है, जिसके चलते यात्री सेना के वाहन समेत स्थानीय लोग मार्ग में फंसे हुए नजर आए। वहीं यमुनोत्री हाईवे में भी पिछले 11 दिनों से लगातार रास्ता बंद चल रहा है, जिससे 12 गांव के ग्रामीण गांव में ही फंसे रहे और ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे आखिरकार 11वें दिन खुल गया है। यह हाईवे स्वाला के पास में पहाड़ी के लगातार दरकने के चलते बंद किया गया था। फिलहाल हाईवे को सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। खुलने से पहले चंपावत के साथ ही पिथौरागढ़ के लोगों को भी खासी राहत मिली है। अब तक लोगों को आवाजाही के लिए लंबा सफर तय करना पड़ रहा था। एनएच हाईवे को बड़ी गाड़ियों के लिए बना दिया गया था, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा फिलहाल कहना थोड़ा मुश्किल है। रानीखेत रामनगर रोड पर सड़क टूटने से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। ताड़ीखेत के पास में सड़क टूट चुकी है, जिससे कई गांव का मुख्यालय से संपर्क कट गया है। सड़क के टूटने से लोग पहाड़ी चढ़कर सड़क पार करने को मजबूर हुए हैं। इस सड़क के टूटने से रामनगर और रानीखेत आने जाने वाले वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं गनिया झोली के पास में सड़क धंस चुकी है। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगे हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन से 2 और नई झील बनने से चिंता काफी बढ़ गई है। लैंडस्लाइड होने से तेलगाड़ का मुहाना बंद हो गया है, जिसकी वजह से 2 छोटी झील बन गई है। शुक्रवार को ड्रोन सर्वे में इसका खुलासा हुआ। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन खराब मौसम बाधा बन रहा है। हालांकि इन झीलों का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये भविष्य में खतरे का कारण बन सकती है। रामनगर में भंडारपानी रोड पर जनेरिया बरसाती नाले में एक बाइक बह गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व और फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत एक्शन लिया। आशंका जताई जा रही है कि बाइक के साथ में एक शख्स भी बह गया। जलस्तर कम होने के बाद में प्रशासन की टीम ने नाले से बाइक को बरामद किया, जबकि बहे शख्स का कोई पता नहीं चल सका। वहीं प्रशासन का कहना है कि बाइक के नंबर से अब शख्स की पहचान की कोशिश की जा रही है। वहीं लगातार सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। पानी मोटर मार्ग पे एक जनेरिया नाला है, जिसका जलस्तर अभी बरसात के कारण बढ़ चुका है। यहाँ पे एक डीसीआर से सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी व्यक्ति के बहने की सूचना है। इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। इसमें रेवेन्यू की टीम है, पुलिस की टीम है और वन विभाग मौके पर उपस्थित है। इस पे जैसे ही जलस्तर कम होता है तो इसमें कार्य किया जाएगा। इस साल उत्तराखंड में बारिश ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तांडव मचाती बारिश ने लोगों की जिंदगी को तो खतरे में डाल ही दिया है, साथ ही खेती और बागवानी के लिए भी ये बारिश किसी अभिशाप से कम नहीं है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में इस बार मानसून एक ऐसा रूप लेकर आया जो पहाड़ से मैदान तक अपना असर छोड़ गया। हालांकि अभी भी कई इलाकों में बारिश से तस्वीर बदली जा रही है, लेकिन इस बार के मानसून ने उत्तराखंड के टूरिज्म सेक्टर की कमर तोड़ के रख दी है। मानसून ने 200 से ज्यादा सड़कों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे आवागमन और पर्यटन पूरी तरह से ठप हो गया है। पर्यटन सेक्टर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। बहुत ही गंभीर रही है और शुरुआत से ही जहाँ पे
जुलाई अगस्त में मानसून तो होता था, लेकिन हमारा परिवहन सेक्टर था फिर भी सरवाइव कर जाता था। लेकिन इस बार का मानसून इतना भयंकर रहा कि हमारी परिवहन को चलने की जगह ही नहीं मिली। जितनी रोडें थी वो सब ब्लॉक हो गई। ऋषिकेश तेजी से देश भर में अपनी टूरिज्म एक्टिविटी के चलते अलग पहचान बना रहा है। यहाँ साल भर बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक योग, अध्यात्म और टूरिज्म एक्टिविटी से जुड़ने के लिए आते हैं, लेकिन मॉनसून ने यहाँ सब कुछ ठप कर दिया। नदियां उफान पर होने के चलते एडवेंचर एक्टिविटी, कैंपिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग सब बंद हो गई। तो होटल, होम स्टे, योग सेंटर खाली पड़े हैं। रही सही कमर पर्यटकों ने अपनी बुकिंग कैंसिल करवाकर पूरी कर दी। लगातार होती हुई बारिश के कारण कहीं न कहीं आमजन तो परेशान है ही, क्योंकि पर्यटक भी जो यहाँ पर आ रहा है वो वापस लौट रहा है, उससे बहुत अधिक आर्थिक नुकसान इस प्रदेश को हो रहा है। इसके अलावा अगर ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश पूर्णतया से जो है राफ्टिंग, कैंपिंग, बंजी जंपिंग पर आधारित है, और ये सारे के सारे सेक्टर बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। विदेशी तो आना ही बिल्कुल एकदम समाप्त हो गया है, कुछ नहीं। कितना नुकसान देख रहे हैं इस बात पर? नुकसान साहब नुकसान ही नुकसान है, कोई आ नहीं रहा तो लगभग सारा ही नुकसान है। जो 100% जो व्यापार चलता था वो बिल्कुल जीरो पे आ गया। चारधाम यात्रा के साथ पूरा टूरिज्म सेक्टर इस बार मॉनसून से काफी हद तक प्रभावित रहा है, जिसे संभलने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। उम्मीद है कि जल्दी मॉनसून लौट जाएगा और जिंदगी पटरी पर आना शुरू होगी। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष ढोबाल की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम के लिए दूसरे चरण की हेली सेवाएं 15 सितंबर से शुरू होंगी। इसके लिए 10 सितंबर से हेली कारोबारियों में उत्साह है। बताया जा रहा है कि दूसरे चरण की सेवा के लिए गुप्तकाशी से आर्यन और शेरसी से क्रिस्टल को उड़ान की अनुमति नहीं मिलेगी, जबकि अन्य हेली सेवाओं में गुप्तकाशी से ट्रांस भारत, फाटा से पवनहंस, थम्बी और सती ग्लोबल, विक्ट्रा, शेरसी में हिमालय और हेली और दूसरे कंपनी 15 सितंबर से केदारनाथ के लिए उड़ान भर सकेंगी। इस साल उत्तराखंड में बारिश ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तांडव मचाती बारिश ने लोगों की जिंदगी को तो खतरे में डाल ही दिया है, साथ ही खेती और बागवानी के लिए भी ये बारिश किसी अभिशाप से कम नहीं है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में इस बार बारिश ने हर तरफ तांडव मचाया है। आसमानी आफत ने जहां पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं, वहीं ये बारिश हर मोर्चे पर तबाही लेकर आई है। भारी लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं ने जिंदगी को तो पटरी से उतारा है, साथ ही खेती और बागवानी को भी पूरी तरह चौपट किया है। हालात ये हैं कि खेतों में लगातार पानी भरने से ज्यादातर फसलें सड़ने लगी हैं। यही नहीं, बारिश ने जमीन उपजाऊ शक्ति को भी कम कर दिया है। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, या तो बीमारी एकदम से आ जाती है, इंक्रीज ऑफ डिजीज बर्स्ट कहते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इससे क्या होता है ओवरऑल जो हमारी फसल की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो अगर हम देखें तो जो बारिश अधिक हो रही है वो किसी न किसी रूप से फसल को नुकसान ही करेगी। बारिश भले ही खेती और बागवानी के लिए अच्छी हो, लेकिन ज्यादा बारिश फसलों की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। यही नहीं, मिट्टी से खनिज तत्वों को भी अपने साथ बहा ले जाती है। ऐसे में जहां फसलों और फलों की क्वालिटी कम हो जाती है, लगातार हो रही बारिश ने सबसे ज्यादा धान, मक्का, सोयाबीन, दाल और मड़ुआ जैसी खेती को नुकसान पहुंचाया है। यही नहीं, सब्जी और फल भी आफत बरसाती बारिश की भेंट चढ़े हैं। इस बार बारिश से पूरी हमारे क्षेत्र की सारी फसलें नुकसान हो चुका है, जिसमें मडुआ है, झुंगरा है और दलहनी फसलों को विशेष तौर पर नुकसान हो गया है, जिससे उनकी जड़ें सड़ जाती हैं। आजकल गहत, भट्ट, सोयाबीन, ये सारी फसलें बर्बादी की कगार पे है। भारी बारिश में खेती और बागवानी को कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन तो फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन किसान जरूर नुकसान की भरपाई चाहते हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि किसानों की बर्बाद हुई मेहनत का उन्हें क्या मुआवजा मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार के कई रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। यहां पर बहादुराबाद क्षेत्र में हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर जंगली हाथी चहलकदमी करता हुआ नजर आया।
हाथी जंगल से निकलकर हाईवे पर आ धमका। इस दौरान आसपास मौजूद लोग और दुकानदार हाथी को देखकर डर गए। हाथी कई फलों के ठेलों और दुकानों के पास से होकर गुजरा। हालांकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हाथी को जंगल की तरफ खदेड़ दिया गया। नैनीताल के तल्लीताल में प्राधिकरण ने 20 मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज कर दी है और टकड़ी टाल में सरकारी भवनों पर कब्जा किए लोगों को हटा दिया गया है, जिसके बाद में मकानों को ध्वस्त कर दिया जा रहा है। इसी जगह पर प्राधिकरण की पार्किंग निर्माण की योजना है। हालांकि ये लोग 1 साल से इन भवनों को कई बार नोटिस के बाद भी खाली नहीं करा पाए, मगर अब प्रशासन की सख्ती से इन सभी लोगों को हटा दिया गया। वहीं इन लोगों को दुर्गापुर में मकान भी दिए गए हैं, तो कुछ लोगों को 3 महीने का किराया विस्थापन के लिए देने की बात प्रशासन ने कही है। ने कोई नोटिस नहीं दिया, वो नगर पालिका ने दिया था। इसमें प्राधिकरण और जो मिले हुए हैं व्यापार मंडल, ये सब मिले के वो हैं करा रहे हैं। पहले हमें नोटिस देते, जैसे नगर यहाँ क्वार्टर में दिए थे, वहाँ ATI के पास प्राधिकरण की कॉलोनी है, वो है, या तो हमें कमरा वहाँ दे देते हैं। सेंट मैरिज पढ़ के बहुत दुख हो रहा है कि हमारा घर टूट रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मुश्किल से बनाया था और यहाँ पर हमें कहीं पे दे, नैनीताल कहीं पे दे दें। प्रदेश में चल रहा ऑपरेशन कालनेमी अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचने लगा है, जहां पर फर्जी बाबाओं की आड़ से निकलकर यह अभियान साइबर फ्रॉड और आतंकी संगठनों तक पहुंच गया है। वहीं धर्म की चादर ओढ़कर आपराधिक साजिशें रचने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पिछले 2 महीने से चल रहे ऑपरेशन कालनेमी, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद नाम दिया था, जिसके तहत पुलिस ने अब तक 5,500 बाबाओं का सत्यापन किया है। इनमें से 1,182 पर कार्रवाई हुई है। इस ऑपरेशन ने कई चौंकाने वाले चेहरे भी उजागर किए, जहां फर्जी बाबाओं ने धर्म की आड़ में ठगी, चमत्कारी औषधि बेचने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की साजिश रची। वहीं सबसे खतरनाक खुलासे धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े हैं। फर्जी नाम से जो फेसबुक चला रहे हैं और जिसका उद्देश्य जो है ये है कि आप किसी को ठग रहे हैं या भेष बदलकर जो है आपके कोई क्राइम इंटेंशन है, तो ऐसे लोगों को जो है आप किसी को जो है भ्रमित कर रहे हैं। तो ऐसे शिकायत हमारे पास हम लोग लगातार नजर बनाए, जो भी शिकायत हमारे पे प्राप्त हो रही है तो ऐसे लोगों पे जरूर कार्रवाई उत्तराखंड पुलिस करने जा रही है। जांच में सामने आया कि कुछ तथाकथित बाबा युवतियों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें विदेश भेजने तक के धंधे में शामिल थे। इस कड़ी में हिजबुल तहरीर का नाम भी सामने आया है। पता चला कि दुबई से ऑपरेट हो रहे नेटवर्क के जरिए उत्तराखंड की 2 युवतियों को धर्म परिवर्तन कर वहां भेजा जा रहा था, जिस पर यूपी ATS और उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई चल रही है। इतना ही नहीं, कुछ फर्जी बाबा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की वर्दी पहनकर ठगी और ब्लैकमेलिंग करते हुए भी पकड़े गए। 2 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में भी केस लिखे गए, जिसमें इन्वेस्टिगेशन में बहुत चौंकाने वाले तथ्य भी आए थे, जिसमें एक लड़की को किसी गेम के बहाने जो पाक बेस्ड ऐप बना हुआ था उसके थ्रू उसमें जोड़ा गया और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जो उसका इंटरेस्ट था शेयर किया गया और उसी इंटरेस्ट के हिसाब से उसका कन्वर्जन करने के लिए दिल्ली भी गई और दिल्ली के बाद उसके फेक आई कार्ड भी बनाए गए, जिससे उसको दुबई भेजा जा सके। हरिद्वार पुलिस ने करीब 4 जो गैर राष्ट्रिक लोग हैं, जिसमें बांग्लादेशी भी संदिग्ध हैं, उनको पहचान करके उनको पकड़ा गया। और उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जा चुका है और वहां से उसकी प्रत्यर्पण की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। यानी कि स्पष्ट है, ऑपरेशन कालनेमी अब सिर्फ फर्जी बाबाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये साइबर फ्रॉड, अवैध विदेशी घुसपैठ, फर्जी विवाह, धर्मांतरण और आतंकी साजिशों तक फैल चुका है। प्रदेश पुलिस का कहना है कि इस ऑपरेशन के जरिए
धर्म की आड़ में चल रहे अपराधों के असली चेहरे बेनकाब होंगे और देश विरोधी ताकतों की जड़ तक पहुंचने का काम जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और चलिए देखते हैं पहाड़ टॉप 10। हरिद्वार के अहमदपुर ग्रंट में खेत के पास से एक गुलदार का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। 2 दिन पहले मौत होने की आशंका जताई जा रही है। अल्मोड़ा खैरना हाईवे क्वारब के पास में पिछले 7 दिनों से बंद था, जो आज छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। रुड़की के शहर और देहात क्षेत्रों में साइबर अपराध की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 1 महीने में 10 से अधिक लोगों को साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसा दिया। विकासनगर में हरबटपुर नगर पालिका क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शहर को संवारने के लिए करीब 5 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। हरिद्वार में कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जांच के लिए बना ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर पर ड्राइवरों ने उत्पीड़न करने और पैसों की अवैध वसूली के आरोप लगाए और प्रदर्शन किया। रुड़की नगर निगम की लापरवाही के चलते शहर के कई वार्डों में अभी भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोग परेशान हैं। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में 3 नई सड़कें बनेंगी, जिसके लिए मंडी परिषद से धनराशि जारी की गई है। रानीखेत में कुमाऊनी एवं गढ़वाली पारंपरिक परिधान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया। नैनीताल की नैनी झील में तैराकी और काइकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें जिले भर के बच्चों ने हिस्सा लिया। कॉर्बेट में एक बार फिर से फुल डे सफारी शुरू हो सकती है। इसकी परमिशन के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया। अल्मोड़ा में अभी तक रोड तो नहीं बनी है, लेकिन यहां के रास्ते और साथ ही पानी की लाइनें अलग से खराब हो गई हैं। दरअसल पीडब्ल्यूडी की लापरवाही के चलते 5 साल में रोड कटिंग का काम पूरा नहीं हो सका है। जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर भुलियूड़ा रोड तैयार होना था, जिसके लिए सिर्फ 2.5 किलोमीटर की रोड की कटिंग का काम होना था, लेकिन 5 साल में 1.5 किलोमीटर की कटिंग ही हो सकी है। अब पीडब्ल्यूडी का कहना है कि वन विभाग को रोड कटिंग की स्वीकृति के लिए फाइल भेजी गई है। अब विभाग से स्वीकृति के बाद में ही आगे रोड कट सकेगी। वहीं रोड कटिंग के चलते ग्रामीणों के रास्ते और पानी की लाइन भी टूट चुकी है, जिससे लोग परेशान हैं। थोड़ा सब्जी उत्पादन के लिए रोड जो 2.75 किलोमीटर की रोड सैंक्शन है, इसमें वर्तमान में 1.5 किलोमीटर की रोड कट चुकी है और वर्तमान में इसमें विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार इसकी फाइल पहुंच चुकी है। जैसे ही विधिवत स्वीकृति प्राप्त होगी, शेष कार्य अतिशीघ्र कर दिया जाएगा। रोड अस्त व्यवस्था है, लेकिन हम गांव वाले परेशान हैं। इस वजह से हमारा रास्ता भी बंद और हमारा पानी भी बंद। पता नहीं विभाग क्या कर रहा है, इसका हमको कोई जानकारी नहीं है सर, और गांव वाले परेशान हैं सब। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य जहां तेजी के साथ में हो रहा है, तो वहीं अब हरियाली की दिशा में भी बड़ी पहल की जा रही है। कंक्रीट के जंगलों के बीच में अब इन तीर्थ स्थलों को सांस देने के लिए ग्रीन बेल्ट तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण के काम जारी हैं, लेकिन पहले आपदा और फिर बड़े स्तर पर हो रहे निर्माण कार्यों ने यहां की हरियाली को काफी हद तक खत्म कर दिया है। ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में यह अब कंक्रीट के जंगल जैसा दिखने लगा है। ऐसे में इन पवित्र धामों को फिर से हरा भरा बनाने की कोशिश की जा रही है। वन विभाग ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, ताकि इन तीर्थ स्थलों को ऑक्सीजन मिल सके और पर्यावरण संतुलन भी बना रहे। बद्रीनाथ और केदारनाथ की ऊंचाई पर पौधों का जीवित रह पाना आसान नहीं होता, इसलिए इस प्रोजेक्ट में सिर्फ उन्हीं स्थानीय पेड़ पौधों और वनस्पतियों को लगाया जाएगा जो यहाँ की कठोर जलवायु में टिक सकें।
पर एक हरित पट्टी का विकास किया जाए। और हमारा ये प्रयास है कि वहाँ पे जिस प्रकार का काम किया जा रहा है श्रद्धालुओं की भावना को देखते हुए, उनकी पवित्रता और दिव्यता जो धाम की है उनको देखते हुए वहाँ पर एक ऐसी हरित पट्टिका का विकास किया जाए जो उसके अनुरूप हो। जो स्थानीय वनस्पतियाँ हैं उन्हीं का रोपण किया जाएगा। वृक्षों पर बहुत ज़्यादा हमारा बल नहीं रहेगा, बल्कि वहाँ पे छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं, इसी प्रकार की औषधीय प्रजातियाँ जो होती हैं, उन्हीं पर हम काम करेंगे। बद्री केदार मंदिर समिति ने भी इस प्रोजेक्ट का स्वागत किया है और कहा कि इससे धामों की दिव्यता और भव्यता में वृद्धि होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में ऐसे प्रयास असफल रहे हैं, इसलिए वन विभाग को पिछली खामियों को दूर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैं वन विभाग को यह सुझाव जरूर देना चाहूँगा कि 6 महीने धामों में बर्फ़ रहती है, जिस कारण पूर्व में भी वृक्षारोपण के प्रयास किए गए थे, वह सफल नहीं हो पाए। इसलिए अध्ययन करके उन प्रजातियों के वृक्षों का रोपण हो जो धामों के मौसम के अनुसार विकसित हो सके। यदि ये ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट सफल होता है तो न सिर्फ तीर्थयात्रियों को हरियाली का सुखद अनुभव मिलेगा, बल्कि ऑक्सीजन स्तर में भी सुधार और भूस्खलन पर नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण लाभ भी मिल सकते हैं। ये प्रोजेक्ट भविष्य में अन्य तीर्थस्थलों के लिए भी एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। देश भर में चंद्र ग्रहण के चलते बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन आने वाले सभी छोटे बड़े मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। ग्रहण के सूतक काल के नियम का पालन करते हुए रविवार को दोपहर 12:58 पर ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। अब सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर का शुद्धिकरण होगा और उसके बाद में शुद्धिकरण के लिए पंडित पहुंचेंगे और श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे।